हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, हरियाणा जीके है उसमें खेल-कूद से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर, वो क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है। और हमने 31st मतलब 31 पार्ट कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे वो देख लीजिए। ये हमारा कौन-सा पार्ट है, 32nd पार्ट है हमारा, ठीक है ना, 32वां पार्ट है ये आज का, ठीक है। सो देखिए हम बात करेंगे और इसमें हमने कितने क्वेश्चन, हम 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इसमें, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया गया है। हरिया हरियाणा हरियाणा किस हाँ हरियाणा है वो कौन से स्तर तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है। 10वां मानक है, उच्च माध्यमिक या माध्यमिक है, या फिर बैचलर डिग्री के लिए है। यहाँ पे किस स्तर पर, तो यहाँ पे आएगा बैचलर डिग्री, ठीक है ना। क्या आएगा, बैचलर डिग्री। देखो, हरियाणा राज्य सरकार ने सितंबर 2015 में एक घोषणा के दौरान पूरे प्रदेश में स्नातक स्तर बैचलर तक की महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बना। हाल ही में 2022 में सरकार गरीब लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा तक मुफ्त देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे, लाडली लाडली सामाजिक शिक्षा सुरक्षा भत्ता है वो योजना हरियाणा सरकार में कब लागू की गई हुआ था। 1 जनवरी 2006 को, 1 मार्च 2006 को, या 1 मार्च 2005 को, या 1 जनवरी 2005 को। तो 1 जनवरी 2006 को हरियाणा सरकार ने राज्य में हो रही भ्रूण हत्या को कम करने के लिए लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2006 को किया गया था। इस योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके घर में कोई लड़का नहीं है, सिर्फ लड़कियां ही हैं, ऐसे माता पिता को उनके 45 वर्ष होने पर हर माह पेंशन प्रदान की जाएगी, जिसमें मिलने वाली पेंशन धनराशि 1600 रुपये प्रति माह होगी। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रदेश में अस्वच्छ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास है। करनाल, फरीदाबाद, अम्बाला, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सारी जगह पे, यहाँ पे तीनों जगह पे है। करनाल में भी, फरीदाबाद में भी और अम्बाला में भी है। हरियाणा राज्य में अस्वच्छ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों को रहने के लिए करनाल, फरीदाबाद, अम्बाला जनपद में छात्रावास की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा सरकार से संबंधित है। समेकित बाल विकास परियोजना है, और बाल स्वास्थ्य परियोजना है, शिशु पोषक परियोजना है, असहाय बाल विकास परियोजना है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो, समेकित बाल विकास परियोजना। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल विकास परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत ज़रूरतमंद बच्चों को देख-रेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। ज़रूरतमंद बच्चों की देख-रेख, सुरक्षा, विकास, पुनर्वास, इलाज के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं। क्वेश्चन 45, हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है। योजना से है, पुलिस विभाग से है, कृषि से, तकनीकी शिक्षा से है। तो यहाँ पे आएगा तकनीकी शिक्षा। हरियाणा सरकार, देखते हैं हरियाणा कौशल विकास योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर, फिटिंग, और हैंडीक्राफ्ट जैसा, ज्वेलरी और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 तकनीकी क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। 1051 है, 1071 है, 1091 है, 1081। तो 1091। हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए 1091 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसका उद्देश्य हिंसा में प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे के अंदर सहायता प्रदान करती है। सरकार के अन्य हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस के 100 हैं, फायर स्टेशन 1001 है, महिला हेल्पलाइन नंबर ग्रेड हिंसा 1081, एम्बुलेंस हेल्पलाइन 1008 है। क्वेश्चन 47, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है। यहाँ पे 31,000 है, 41,000 है, 51,000 है, 11,000 है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी 51,000। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 11,000 से
51,000 की धनराशि शगुन के तौर पर दी जाती है। सहायता राशि का आवंटन निम्न में से विधवा महिला को बेटी शादी के लिए 51,000, अनुसूचित जाति और निराश्रित महिला अनाथ लड़कियों की शादी के लिए 71,000 जो पहले 51,000 था। जनरल वर्ग के पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के लिए शादी के लिए 11,000, महिला खिलाड़ी की शादी के लिए है 31,000। क्वेश्चन नंबर 48 है, यहाँ पे बात करेंगे फरवरी 2017 में नाबार्ड ने पेयजल आपूर्ति योजना के लिए हरियाणा सरकार को ऋण मंजूरी दी 317 करोड़, 157 करोड़, 257 करोड़, 111 करोड़। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 157 करोड़। 2017 में नाबार्ड ने पलवल और फरीदाबाद जिलों को 84 गाँव में पेयजल आपूर्ति योजना के विस्तार के लिए हरियाणा सरकार को 157 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया। इस योजना का उद्देश्य यमुना बाढ़ मैदान में पथरा, थलवल और बल्लभगढ़ ब्लॉक में जो चयनित गाँव में रेन्यूअल और गहरे ट्यूबवेलों का निर्माण करके पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, देवी रूपक योजना कब से प्रारंभ की गई थी? 25 सितंबर 2000 को, 1 जनवरी 2000 को या 25 जनवरी 2001 को या 1 अप्रैल 2002 को? कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो यहाँ पे क्या होगा? 25 सितंबर 2002 को। जनसंख्या को नियंत्रित करने और लड़कियों के भेदभाव समाप्त करने के लिए तथा स्त्री पुरुष अनुपात में संतुलित करने के लिए 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन 50 है, हरियाणा में देवी रूपक योजना का उद्देश्य है हरियाणा में औद्योगिक को बढ़ावा देना, हरियाणा में कृषि के उन्नत तरीकों को लागू करना है, हरियाणा में हर लड़की को शिक्षित करना है या हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा में विधुर पेंशन योजना के लिए विधुरों को पेंशन दिए जाते हैं, ग्राम विकास शहरी विकास या गरीबों के लिए जीवन बीमा। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा विधुर, ऑप्शन ए विधुरों को पेंशन दिए जाने के लिए। हरियाणा में विधुर पेंशन योजना विधुरों को पेंशन दिए जाने के लिए विधुर में वे लोग होते हैं जिनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। इस योजना के अंतर्गत है पत्नी की मौत के बाद पति को सरकार हर महीने 1800 रुपये प्रदान करेगी, इसके लिए विधुर को उम्र 45 वर्ष से अधिक हो, उसके बच्चे हों, साथ ही उसमें दूसरी शादी न की हो। क्वेश्चन नंबर 52 है, हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना के क्षेत्रों को विकास की एक योजना है, ग्रामीण जनजातीय है या फिर पर्वतीय है, शहरी है? तो यहाँ पर ऑप्शन शहरी होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा बजट की प्रस्तुति के दौरान हरियाणा सरकार ने शहरी और क्षेत्रों के विकास के लिए मंगल नगर विकास योजना नामक एक नई योजना का घोषणा किया गया। इस योजना के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन 53 है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में 21 अप्रैल 2015 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी के योजना के अंतर्गत सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया? अम्बाला, गुड़गांव, यमुनानगर, कैथल। तो यहाँ पे यमुनानगर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में 21 अप्रैल 2015 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना के उत्खनन कार्य आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पे मध्याह्न भोजन स्कीम किस विकास के अंतर्गत आती है? महिला एवं विकास, बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है, श्रम विभाग है या फिर शालेय शिक्षण या साक्षरता विभाग है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, शालेय शिक्षण साक्षरता विभाग है। क्वेश्चन मध्याह्न भोजन स्कीम शालेय शिक्षण एवं साक्षरता विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंतर्गत आता है। भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को शालेय शिक्षण एवं साक्षरता विभाग है। मध्याह्न भोजन स्कीम शालेय शिक्षण एवं साक्षरता 1995 को मध्याह्न भोजन योजना को पूरे भारत में लागू किया गया। इस योजना के
के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु उनमें से प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन 55 है, हरियाणा सरकार में देवी रक्षक योजना कब प्रारंभ की गई थी? देवी रक्षक योजना 25 सितंबर 2002 को, या फिर यहाँ पे 2 अक्टूबर 2003 को, या 2 अक्टूबर 2005 को, या 15 अगस्त 2004 को। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2003 को। देवी रक्षक परियोजना के लिए 2 अक्टूबर 2003 में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत परिवार की आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की दुर्घटना मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण रूप से में अपंग होने पर 1 लाख रुपये और शरीर के दो अंगों को भाग की हानि होने पर 50,000 रुपये और शरीर के किसी भी एक अंग की हानि होने पर 25,000 रुपये मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। क्वेश्चन 56 है, हरियाणा में महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कौन सी योजना प्रारंभ की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, खाता योजना है, या फिर आपकी बेटी हमारी बेटी, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, सुकन्या समृद्धि खाता योजना है और आपकी बेटी हमारी बेटी योजना चलाई जा रही है। महिलाओं और बच्चों की उन्नति को देखरेख करने वाली एक नोडल एजेंसी के रूप में विभाग योजनाओं को, नीतियाँ और कार्यक्रमों को तैयार करता है और महिलाओं और बाल विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की समूह करता है। क्वेश्चन 57, हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देश संस्थाओं को नाम बदल कर रखा गया। जगन्नाथ आश्रम है, पोषण केंद्र है, या बच्चन आश्रम है, या इंदिरा आश्रम है। जो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे जगन्नाथ आश्रम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। सुनिए, अनाथ बच्चों को गौरव को भावना जागृत करने के लिए जहाँ भी हिंदी और अनाथ आश्रम लिखा जाएगा उसका नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58 पेट है, हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा को अवधारणा को आधारित है? लालन पालन है, ठीक है ना, लालन पालन है, अपनी बेटी अपनी शिक्षा योजना है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना है। मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना की आवश्यकता पर आधारित है। हरियाणा सरकार ने 1,80,000 रुपये की रकम पारिवारिक आय वाली छात्राओं को मुफ्त कॉलेज शिक्षा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा करते हुए कहा कि जिन छात्राओं को पारिवारिक आय 1,80,000 से 3 लाख है बीच उनकी कॉलेज शिक्षा के लिए आधी फीस सरकार देगी। क्वेश्चन 59 है, हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध है पुरुषों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, मंदिरों की सुरक्षा। तो यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा यह है। देखिए बात करते हैं, हरियाणा सरकार ने 13 अप्रैल 2017 को राज्य की महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए ऑपरेशन दुर्गा शुरू किया गया। इस योजना के तहत सरकार उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर शुरू हुआ। क्वेश्चन 60 है, यहाँ पे हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया गया कि यह स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहेगा। गुड़गांव है, अम्बाला है, पानीपत है, थारी है। तो ऑप्शन ए राइट है, गुड़गांव, ठीक है भैया। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में गुड़गांव को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए घोषणा की। हरियाणा सरकार द्वारा फरीदाबाद, गुड़गांव और पानीपत और अम्बाला में से 2 शहर स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किए गए। विकसित करने नीति सरकार द्वारा 100 स्मार्ट सिटी मिशन हेतु हरियाणा सरकार से 2 शहरों का चयन करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये हमारा 32nd पार्ट भी आपने कर लिया है, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।